नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो के कार्यक्रम में। चाहे आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हों, इंस्टा के माध्यम से अथवा यूट्यूब के माध्यम से, आज मैं आप सबको एक विशेष दिव्य सूत्र लेकर के आया हूं और यह सूत्र आज बता देगा कि कोई प्रश्नकर्ता अगर आपके सामने आया, वो किस दिशा में बैठ कर के प्रश्न कर रहा है, उसके प्रश्न करने की दिशा से आप जान जाएंगे कि वो प्रश्न जो कर रहा है उसका सवाल, उसका जवाब क्या आएगा। अर्थात उसका कार्य सिद्ध होगा अथवा नहीं होगा, या देर से होगा, या किस प्रकार की बाधा उसके जीवन में आएगी, आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो यह जो सूत्र मैं आपको देता हूं, अब जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया पे जाते हैं तो आपको पता है कि विभिन्न प्रकार के लोग देखते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतने अधिक प्रयास करते हैं तेज बनने का, जो पढ़ते लिखते तो हैं नहीं। अब कोई सूत्र दे रहा है, कोई नियम बता रहा है, तो उनको जानकारी नहीं है, इसका मतलब वो ये सिद्ध करते हैं कि ये चीज ही गलत है। अर्थात वो अपने आप को परिपूर्ण मान रहे हैं। भैया, मेरा आपको सजेशन है, आपकी उम्र हमसे भले बड़ी हो सकती है, लेकिन आप ये दावा मत ठोकिए कि जो हम पढ़ रहे हैं वो आप नहीं पढ़े तो वो है ही नहीं। अगर आप ऐसा करते हैं तो पूर्ण रूप से आप गलत हैं। तो अगर आपके मन में कोई ऐसा भ्रम उत्पन्न हो, सवाल उत्पन्न हो कि ये सारी चीज़ें सही हैं, प्रमाणित हैं, नहीं हैं, तो आपको इतना सोच लेना चाहिए कि मेरे पास भी 60,000 65,000 फॉलोअर्स हैं। सोशल मीडिया पे हमको लॉन्ग टर्म वर्क करना है, ये हमारा एक प्रोफेशन है। मैं गलत जानकारी क्यों दूंगा, और यदि गलत जानकारी दूंगा तो कब तक दूंगा, आपको ये समझना चाहिए। एक ना एक दिन तो पर्दाफाश होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आप लोगों को सटीक और व्यवस्थित जानकारी देता हूं। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, आप कोई सूत्र, कोई फॉर्मूला लगाते हैं, अगर वो 2 लोगों पे नहीं लगा तो इसका मतलब आप तुरंत कमेंट में लिखते हैं फेक है। यार, आपको ये सोचना चाहिए कि अगर वो सूत्र 2 लोगों पे नहीं लगा और 15 लोगों पे लगा हुआ है, तो जो लगा वो नहीं ध्यान में रहता है। तो फालतू की चीजें वीडियो में मत किया करिए। अब चलिए, आपको हम सूत्र पे चर्चा करेंगे, और जो लोग इस सूत्र को सीखना चाहते हैं वो ध्यान से देखेंगे। और उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। साथ ही साथ आप हमें फॉलो अगर नहीं किए हैं तो फॉलो जरूर करिएगा। इसी प्रकार का अनेक सूत्र मेरे पास है और मैं आपको वो सूत्र देता रहूंगा, और आप, चाहे आपको ज्योतिष पता है या नहीं पता है, फिर भी आप निश्चित रूप से प्रश्न का उत्तर ढूंढ पाने में सफल हो जाएंगे। चलिए, सूत्र हमारा कहता है कि प्रश्न करने वाले का मुख जिस दिशा में हो, तो आपको क्या करना है, वो दिशा, जिस दिशा में वो व्यक्ति बैठ के प्रश्न कर रहा है उसके मुख की दिशा प्लस प्रहर, जैसे होता है ना, प्रथम प्रहर, 2 पहर, तीसरा पहर, चतुर्थ पहर, ऐसे प्लस वार। प्लस वार, वार का मतलब दिन। अब प्लस नक्षत्र। ठीक है, प्लस नक्षत्र। दिशा को कैसे गिनना है, तो जो पूर्व दिशा होती है उसका अंक होता है 1, जो दक्षिण दिशा है उसका अंक होता है 2, जो पश्चिम दिशा है उसका अंक होता है 3, और जो उत्तर दिशा है उसका अंक होता है 4। दिशा का हमने अंक बता दिया। प्रहर को आप समझ ही गए, सुबह 6 से 9 प्रथम प्रहर, 9 से 12 द्वितीय प्रहर, 12 से 3 तृतीय प्रहर, 3 से 6 चतुर्थ प्रहर। तो जिस प्रहर में पूछा गया उस प्रहर का अंक लेना है। वार का मतलब रविवार को 1 मानते हैं, सोमवार को 2, मंगलवार को 3, इस प्रकार से वार। नक्षत्र का हमने अभी कल ही आपको पढ़ाया था कि 1 नंबर से लेकर 27 तक नक्षत्र होते हैं। जिस नक्षत्र में प्रश्न कर रहा हो उस नक्षत्र का नंबर आप लिख लीजिए। अब सब कुछ आपको ले लेना है और इन सबको जोड़ देना है। जोड़ने के बराबर, जैसे मान लीजिए अब जोड़ने के बाद आपका 25 आ गया, उदाहरण ले रहा हूं, आप इसको जोड़िएगा, जो संख्या आएगा वो लिखिएगा, और जो संख्या आए उसमें आपको क्या करना है, 8 से भाग देना है। 8 से भाग दे देना है आपकी जो भी संख्या आएगी। अब जो शेष फल बचेगा
वह शेष फल तय करेगा कि आपका जवाब किस प्रकार का आएगा। देखिए, सारा खेला एकदम छोटा सा ये कैलकुलेशन है और इसको अगर आप विधिवत करेंगे और आस्था विश्वास से करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपका ये फल सटीक आएगा और इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। तो प्रिय मित्रों, आप हमें जहाँ से देख रहे हैं अपने स्थान का नाम बताइएगा। आपके मन में कोई प्रश्न उठता है, भ्रम उठता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। साथ ही साथ शेयर करना न भूलिएगा और फॉलो जरूर करिएगा। अगला, 8 से अगर आप 25 में भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगी भैया? 3 बार। 25 में 24 घटाया तो कितना बच गया? 1 हमारा क्या आ गया? शेष फल आ गया। ठीक है। अब सूत्र कहता है कि अगर 1 अथवा 5 बचे, शेष फल 1 और 5 बचे तो शीघ्र कार्य सिद्ध होगा। शीघ्र कार्य सिद्ध हो जाएगा। वहीं अगर 6 अथवा 4 बचे, 6 अथवा 4 बचे अगर, तो 3 दिन के अंदर कार्य सिद्ध होगा। 3 दिन के अंदर कार्य सिद्ध हो जाएगा। अब वहीं अगर 3 या 7 बचे, 3 या 7 बचे तो अधिक विलंब दिख रहा है। अधिक विलंब। और 1 अथवा 0 बचे तो क्या होगा? कार्य नहीं हो पाएगा। कार्य नहीं होगा। प्रिय मित्रों, इस प्रकार से आप प्रश्न करने वाले के दिशा, प्रहर, वार और नक्षत्र, ये 4 चीजें जोड़िए। जोड़ करके उसमें 8 का भाग दीजिए और जो शेष फल आए इसी प्रकार से आप उसका अर्थ समझ सकते हैं और प्रश्न करने वाले को बता सकते हैं या अपने खुद के प्रश्न का भी जवाब बड़े आसानी से ले सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको तुरंत लाइक, शेयर, फॉलो जरूर करिएगा। मिलेंगे आपसे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।